ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन पार्टी अमूर इंचार्ज बराए गजवेल हल्के भारत राष्ट्र समिति वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की तकसीम का आगाज साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी दौरे हुकूमत में रियासत के गरीब व मोहताजों और ज़रूरतमंद अफराद की माली इमदाद फराहम करने की गर्ज से शुरू किया था, जो कि नाकाबिल फरामोश कारनामा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता कई सालों से गजवेल में मुकामी रुकन असम्बली KCR के ताउन से हर 15 दिनों में 50 से 60 इमदादी चेक्स तकसीम किए जा रहे थे, जिससे KCR की फिराक दिली का सबूत मिलता है। वो जिले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में वाक़ कैंप दफ्तर में 62 दरख्वास्त गुजारों में मंजूर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम करते हुए तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गजवेल हल्के के तमाम ज़रूरतमंद अफराद को बिला लिहाज मजहब व मिलत व जिन्स सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर KCR की जानिब से इमदादी चेक्स मंजूर किए जा रहे हैं। इस मौके पर साबिका सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, साबिका काउंसलर गोपाल रेड्डी, मोहम्मद रहीमुद्दीन, श्रीनिवास, श्रीधर, इंदिरा सेना रेड्डी, मोहम्मद अहमद पाशा, अब्दुल्ला और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को मुल्क की गिर सतह पर बंद का ऐलान किया है। इस फैसले के तनाजुर में वरंगल की मारूफ तंजीम मुस्लिम यूनिटी एंड डेवलपमेंट मूवमेंट ने शहर वरंगल में इस बंद को कामयाब बनाने का आज़्म जाहिर करते हुए मुकामी ताजिरों और दुकानदारों से पुरजोर अपील की है कि वो इस एहतजाजी इक़दाम में भरपूर ताउन करें। वरंगल मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MUDM के सदर मोहम्मद अब्दुल सुबहान ने कहा है कि वक्फ तरमीमी एक्ट मुसलमानों की मजहबी व दस्तूरी आज़ादी पर कारी ज़र्ब है और इस फरमान के जरिए वक्फ असासिजात की खुद मुख्तारी को सलब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों ही का नहीं बल्कि दस्तूर हिंद की रूह का मसला है। इस मौके पर मोहम्मद अयूब उर्फ रईस इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अब्दुल अली जुबैर, मोहम्मद सरवर मुन्ना भाई, मोहम्मद फारूक, एडवोकेट खलील और दीगर जिम्मेदारान ने भी खिताब किया और कहा कि ये बंद सरासर पुरअमन होगा और इसका मकसद किसी भी बिरादरी या तबके के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमत हिंद की हालिया तरमीमात के खिलाफ इज्तिमाई आवाज़ बुलंद करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इलामिया के मुताबिक ये पुरअमन बंद सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जिसमें तालीमी व तिजारती इदारे शामिल रहेंगे। ताहम अस्पताल, मेडिकल शॉप और नागज़ीर खिदमात मुस्तशना होंगी। बोर्ड की अपील है कि मुल्क भर की आइम्मा व खुतबा जुमा के खितबात में वक्फ तरमीमी कानून की संगीनी से अवाम को आगाह करें ताकि वसी तर सतह पर शऊर बेदारी पैदा हो सके। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर अहदेदारान ने वाज़ेह किया कि ये तहरीक सेफ वक्फ सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नारे के तहत चलाई जा रही है ताकि मुस्लिम वक्फ इदारों की खुद मुख्तारी को बचाते हुए अदल व मसावत के उसूल की पासबानी की जा सके। वरंगल मुस्लिम यूनिटी एंड डेवलपमेंट मूवमेंट ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर का यह एहतजाज फैसला कुन साबित होगा और वरंगल शहर के ताजिर, दुकानदार और आवाम उन्नास इस बंद को कामयाब बनाकर मुल्क गिर सतह पर होने वाली इस तहरीक का हिस्सा बने। वरंगल के रुकन पार्लियामेंट का DM काविया हफ्ते को कलेक्टरेट कॉन्फ्रेंस और में जिले पसमानदा तबकात की बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम आचार्य श्री कोंडा लक्ष्मण बापू जी की 110वीं यौम पैदाइश की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। MP कडियम काविया, जिले कलेक्टर स्नेहा शबरीश, एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी ने श्री कोंडा लक्ष्मण बापू जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। DRO YV गणेश, जिला पसमानदा तबकात के बहबूद अफसर नरसिम्हा स्वामी, दीगर जिला अफसरान, कलेक्टरेट अमला, अवामी नुमाइंदों और जात पात की तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। खतर में तेलंगाना की सकाफत को उजागर करने वाली बदकमा तकारीब निहायत शानदार पैमाने पर मुनक़द हुई। इन तकारीब का एहतमाम तेलंगाना जागृति खतर शाह की जानिब से किया गया, जिनमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने शिरकत की। खतर में मुकीम तेलंगाना की अवाम बड़ी तादाद में शरीक होकर अपनी
तहजीबी विरसे का मुजाहरा किया। कविता ने खतर की तेलंगाना खवातीन के साथ भरपूर जोश व खरोश के साथ बदकम्मा खेला। इस मौके पर कलवा कुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के बच्चे कहते हैं कि रोजगार की तलाश में हमें अपने घरों को छोड़कर दुबई खतर आना पड़ा। यहाँ आने वालों की मुश्किलात हमें मालूम है। वालिदैन और अहले खाना से दूर रहते हुए ज़िंदगी गुजारना और फिर अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा बचा कर घर भेजना आसान नहीं। आपके दिलों में जो गम है हम इसे समझते हैं। हमारी कोशिश है कि वो गम दूर हो। जल्द ही वो दिन आए जब आप सब तेलंगाना वापस लौट सकें या यहीं रहकर भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जब भी कोई त्यौहार आता है तो आप अपने ख़ानदान को याद करते हैं। मेरे दिल को भी तकलीफ़ और दुख है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ मौक़े ऐसे आते हैं जब जदोजहद करनी पड़ती है, चाहे अपना हो या गैर। देखना ये है कि इंसाफ और धर्म किस तरफ है। आप दिल पर कोई बोझ ना रखें। हमारा हाल चाहे कुछ भी हो, हमारा मकसद सिर्फ तेलंगाना के अवाम की भलाई, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और तेलंगाना के अवाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद है। బతకలేక ఎక్కడ పోయినరు తెలంగాణ వాళ్ళు అంటే పోతే బొగ్గుబాయి పోయినరు లేకపోతే దుబాయ్ పోయినరు అని చెప్పుకునేటోళ్ళం. అటువంటి మీ కష్టం మాకు అర్థమవుతుంది. తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కడో క్యాంపులలో వండుకుంటా వచ్చే జీతంలో ఎంతో కొంత మిగుల్చుకొని మళ్ళా మీ కుటుంబాలకి పంపి మీ ఇంటి వాళ్ళని సాధేటటువంటి ప్రయత్నం మీరందరూ చేస్తారు. మీ మనసులో ఎంత దుఃఖం ఉంటుందో మాకు తెలుసు. ఆ దుఃఖం తీరాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా మళ్ళా తెలంగాణకు వచ్చే మంచి రోజులు రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడున్నా మీ మంచిని కోరుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి जिला निर्मल भैंसा सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार की हिदायत पर भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार की निगरानी और मुकामी RI दत्तू की ज़ेर क़यादत भैंसा शहर मुस्तक़िल के स्वामी विवेकानंद आश्रम में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 22 यतीम बच्चों के लिए पैदाइश, ज़ात और रिहायशी असनाद के लिए मी सेवा के ज़रिए दरख्वास्तें बिल्कुल मुफ्त दाखिल की गई। इस खिदमत खल्क़ के प्रोग्राम में रेवेन्यू अमला, भैंसा, ICDs, CDP और राजश्री और आश्रम के मुंतज़मीन ने सरगर्म हिस्सा लिया। अहदेदारों ने कहा है कि इस इक़दाम से यतीम बच्चों को सरकारी स्कीमात और सहूलतें आसानी से मुयस्सर आ सकेंगी। आवाम ने इस नेक और इंसानियत दोस्त इक़दाम पर अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। मेहनती तलबा कभी नाकाम नहीं होते। इसी बात को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज बासर के साबिक तलबा ने एक बार फिर साबित कर दिया। हालिया जारी ग्रुप 1 के नताइज में बासर के तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए झंडा गाड़ दिया। इनमें से 8 तलबा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP के ओहदों पर मुंतखब हुए। DSP के तौर पर मुंतखब शुदा तलबा ये हैं। इनके अलावा B8 के D श्री राम कुमार, असिस्टेंट एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट B9 के V राजशेखर रेड्डी, सूर्यापेट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर B11 के M सुरेश, करीमनगर मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर और एक तालिब इल्म वेंकटेश ऑडिट ऑफिसर की हैसियत से मुंतखब हुए। तलबा की इस अजीम कामयाबी पर RGU के T बासर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A गवर्धन और OSD प्रोफेसर E मुरली दर्शन और दीगर अहदेदारों ने खुशी और मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि तलबा की हमाजहती तरक्की ही RGU के T बासर का असल मकसद है। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश और मौसमी नदी मूसा नदी के बहाव में गैर मामूली इजाफे के सबब बापू घाट पानी में महसूर हो गया। करीबी फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाने से पूरा इलाका झील की सूरत इख्तियार कर गया है। शदीद सैलाब के पेश नज़र मुकामी लोग शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। पुलिस वक्तन फ़ौक़तन इंतबाह जारी करके मुकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दे रही है। लंगर हाउस के बापू घाट की यादगार की तारीख़ी अहमियत ये है क्योंकि उस वक्त के निज़ाम हैदराबाद ने गांधी जी की बाक़ियात को हैदराबाद में मूसा और ईसा नदी के संगम में बहाने की इजाज़त दी थी। गांधी जी को खिराज पेश करने के लिए यहाँ एक यादगार भी बनाई गई है जिसको बापू घाट कहा जाता है। बारिश के दौरान बापू घाट पानी में महसूर हो गया। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मुसलसल दूसरे दिन भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है जिसके बायस आबी ज़खायर की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ईसा और मूसा नदियों के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बारिश का पानी जिले के अनंतगिरी पहाड़ों से निचले इलाकों में दाखिल हो गया है। विकाराबाद में कलेक्टर प्रतीक जैन और SP सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। शदीद बारिश के पेश नज़र जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विकाराबाद जिले भर में जुमेरात की रात से मुसलसल बारिश जारी है। जुमा के रोज़ जिले में 44.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की
की गई। मोमिन पेट इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई। दीगर इलाकों में बारिश का रिकॉर्ड कुछ यूं है। परगी 80.3 मिलीमीटर, विकाराबाद 77.1, नवाबपेट 74.8, डोमा 48.6, मिरपल्ली 49.3, धारूर 62.1, बशीराबाद 23.3, ग्याला 38.3, तांडूर 31.2, कोडंगल और दौलताबाद 13.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला में शदीद बारिश मुतवक्की है, जिसके बायस मूसा नदी के लिए मजीद सैलाबी खतरा पैदा हो गया है। निर्मल, निजामाबाद, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगिर, विकाराबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में भी शदीद बारिश मुतवक्की है। इसी मुनासिबत से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंसूरियाल, जगतियाल, राजौना, सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोतागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेरचल अजला में भी कहीं कहीं शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। मौसमी मरकज ने अवाम को मोहतात रहने और हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत की है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद में शदीद बारिश के सबब आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि दोनों ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद आबगीर इलाकों में आने वाले सैलाब से मुतासरा खानदानों को बाज़ आबादकारी मराकज़ में मुंतकिल किया गया है। शंकरनगर से बेघर होने वाले तकरीबन 500 अफराद को GHMC की जानिब से कायम करदा आरजी शेल्टर्स में वाक़ शहजादी मस्जिद में ठहराया गया है, जबकि 150 अफराद मलकपेट सर्कल के मूसी नगर कम्युनिटी हॉल में मुकीम है। दुर्गानगर और अम्बेडकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 45 खानदानों ने मूसी रामबाग ब्रिज के करीब वाक़ सरकारी हाई स्कूल में पनाह ली है। दुर्गानगर में 21 खानदान अपनी इमारतों की बालाई मंजिलों पर मुंतकिल हो गए हैं ताकि महफूज रह सकें। गोलनाका के करीब कृष्णानगर के 32 अफराद को मुकामी कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें खाने की सहूलत फराहम की जा रही है। इसी तरह भूलक्ष्मी मंदिर के इलाके के 55 अफराद को GHMC कम्युनिटी हॉल घोड़े की खबर इलाके में मुंतकिल किया गया है। चादर घाट के मुकाम पर छोटे पुल पर भी मूसा नदी खतरनाक हद तक बह रही है। छोटे पुल को बंद करने के बाद बड़े पुल पर भी आमद-ओ-रफ्त जारी है, जिससे चादर घाट के आसपास के इलाकों में कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। मूसा रामबाग के मुकाम पर भी मूसा नदी खतरनाक हद तक बह रही है। इसके बायस अंबरपेट से दिलसुख नगर जाने वाली असल सड़क को बंद कर दिया गया है। मूसा रामबाग के पुराने पुल पर पानी की सतह तकरीबन 10 फुट तक पहुंच चुकी है। तामीराती मराहिल में मौजूद पुल पर भी पानी का असर पड़ रहा है, जिससे सैलाबी पानी में कुछ पुल के तामीराती मवाद को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना में शदीद बारिश के सबब विकाराबाद और संगारेड्डी अजला के दरमियान ट्रैफिक उस वक्त मुतासिर हुई जब हफ्ते की सुबह संगारेड्डी जिले के सीदापुर गाँव में सड़क बह गई। सीदापुर में 40 एकड़ से जायद ज़रई फसलों को नुकसान पहुंचा। ये सड़क संगारेड्डी के सिदाशिवपेट को विकाराबाद जिले के मोमिनपेट मंडल के देहातों से जोड़ती है। संगारेड्डी की MLA चिंता प्रभाकर ने मौके का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी है कि राबिता बहाल करने के लिए फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत के काम शुरू करें। ज़रई महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो फसलों को नुकसान का तखमीना लगाएं। BRS से MLA ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि किसानों को फौरी मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा अपने हल्के के किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल, वज़ीर आला ने लिया जायजा, मुतासिरीन के लिए एहतियाती इक़दाम की हिदायत। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर वादों को पूरा न करने का इल्जाम, BRS का बाकी कार्ड जारी। मुसलमान किसी के भी बहकावे में ना आए, BRS की अक़लियतों की हकीकी हमदर्द, KCR हकीकी अजीम अवामी कायद, KTR और मोहम्मद महमूद अली का खिताब।
बोराबंडा में मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना अहमद नक्शबंदी से मुलाकात। कतर में तेलंगाना की सकाफत बदकम्मा की झलक के कविता की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत, वालिदैन और अहले खाना से दूर अफराद से जज्बाती खिताब। तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिर सूर्यापेट और नलगोंडा अजला में मूसलाधार बारिश, मूसा नदी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। ईसा और मूसा नदियों के बहाव में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मुसलसल दूसरे दिन भी जबरदस्त बारिश के बायस आबी ज़खायर की सतह में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना में शदीद बारिश, संगारेड्डी जिले में बह गई सड़क। और अंबरपेट में अली कैफे क्रॉस रोड के करीब मूसा कैचमेंट में एक बार फिर देखा गया अजगर सांप, मुकामी लोगों में तशवीश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.